हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो जनरल एप्टीट्यूड है वो कैसे आसानी से आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चे इससे डरते हैं। जनरल रीजनिंग हो गई या फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया, तो उस पार्ट को वो स्किप कर देते हैं। बल्कि हमें स्किप नहीं करना है, हमें कोशिश ये करनी है दोस्तों कि हमें वहाँ पर नाइपर मोहाली, अहमदाबाद और जो मतलब कि अच्छे कॉलेज हैं वो हमें वहाँ पर मिलें। नाइपर में भी हमें कोशिश करनी है टॉप की। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि थ्योरेटिकल पोर्शन से भी बहुत इजी होते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना होता है और एक जो फोबिया बैठा है इस चीज़ को आपको दूर करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर्स पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन वहाँ आने वाले हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को केवल आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। और यहाँ जैसे मैं आपको बताऊंगा तो मुझे यहाँ पे लिखने में टाइम लग सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में दोस्तों आप इसको बहुत जल्दी कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको स्किप नहीं करना है बस। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे किलोमीटर की जगह मीटर लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ सकते होगे कि आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ समझाने में हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे। अब दोस्तों 36 किलोमीटर, अब कह रहा है कि आवर पर आवर को भी चेंज करना है किसमें, पर सेकंड में। तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 1 आवर में होता है दोस्तों 3600 सेकंड। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता ही है। बस क्या करना है, अब यहाँ से इसको आप काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, तो कितना बचा 10। तो आपका आ गया कि 36 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो वो वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों बात मानिए, जितना इजी यहाँ दिख रहा है ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे आता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 10 मिनट्स। तो स्पीड, किसी ट्रेन की स्पीड वहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करेगी 10 मिनट में। ठीक है, तो हमको पता है दोस्तों कि इन सब के फॉर्मूले होते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमको वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कितना फॉर्मूला रटोगे, फॉर्मूला नहीं बल्कि हमें लॉजिक लगानी है और उसका आंसर हमें इन ऑप्शन में ही दिख जाएगा। अब दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब पर आवर मीन्स कितना होता है दोस्तों, कि पर आवर मीन्स कि 60 मिनट अगर कोई ट्रेन चलेगी तो वो कितना फासला तय करेगी, वो करेगी 90 किलोमीटर का। अगर वही ट्रेन हम कहते हैं कि 1 घंटा चलेगी, 1 मिनट चलेगी सॉरी, तो कितना पार करेगी, 90 बाई 60, तो इतना डिस्टेंस वो चलेगी। अब वही ट्रेन अगर हम 10 मिनट, जो कि एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, 10 मिनट चलेगी तो कितना वो पार करेगी, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 5 5 3 जा 15। तो ऑप्शन ए आपका वहाँ पे सही है। आपने देखा कि कितने आसानी से आप लैंग्वेज से ही उसका आंसर निकाल सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 624 किलोमीटर इन 6.5 आवर्स, फाइंड इट स्पीड। तो यहाँ पे आपको स्पीड पता लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों वो फॉर्मूला जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको भी पता होगा दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप क्या करो, डिस्टेंस पे यहाँ पे वैल्यू रख दो 624, स्पीड नहीं दिया हुआ, स्पीड हमें निकालनी है, टाइम 6.5 आवर, तो यहाँ पे आप पुट अप कर दो 6.5 आवर। ये 624 के नीचे जाएगा 6.5 आवर। ठीक है, तो आपका स्पीड आ जाएगा। अब 6.5 आवर मीन्स कितना हो गया, इसको आप फ्रैक्शन से इसको आप सही कर लीजिए, 6 2 12, 13/2। तो नीचे आएगा दोस्तों 13 और ऊपर जाएगा 2। ठीक है, तो 624 इंटू 2/13, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, तो दोस्तों आपका आएगा 96, 48 इंटू 2 आ जाएगा इक्वल टू 96। तो 96 किलोमीटर पर आवर ये है आपकी स्पीड। अगर यही चीज़ पूछता कि किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दीजिए, आप मुझे बताइए मीटर पर सेकंड में, तो भी आप कर लेते, क्योंकि भी आपने क्वेश्चन पहले ऐसा किया हुआ है।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ए कैन डू द सेम वर्क इन 10 days, दे बोथ टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब दोस्तों कोई काम है, उसको बी कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में उसका काम कितना होगा। अब बात समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बी कोई काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हमेशा उसको बटे में रखेंगे, ठीक है। मीन्स हम एक दिन का उसका काम वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो कोई काम है वो 6 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, एक दिन में वो करता होगा 1/6, ठीक है। एक दिन में इतना करता होगा। 6 दिन में अगर ये पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में तो 1/6 ही करेगा ना, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, 1/6, ठीक है। अब दोस्तों वहीं पे जो ए है वही काम वो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है, एक दिन में वो करता है 1/10। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ में कितना काम करेंगे, तो साथ में पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 10 का एलसीएम हमें लेना है, तो जो भी 6 6 5 30, ठीक है। तो एलसीएम वही आता है जो दोनों लोग काट सकें, समझ रहे हो। 6 5 30, तो यहाँ पे आ गया 5 और 10 3 30, तो यहाँ आ गया 3। ये कितना हो गया, 8/30। तो जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करेंगे, ये 8/30 एक दिन का ये काम है। लेकिन वो काम हमें पूरा करना है तो हमें कितना दिन लगेगा, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। 8 3 24, 8 7 56 और 8 5 40। तो जो आपका आंसर है वो आ गया 3.75 डेज। फिर दोस्तों फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू इट इन 5 days, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन का काम उसका कितना हो गया, 1/4। बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया दोस्तों 1/5, ठीक है। अब कहता है कि अगर सी भी वहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो वो तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये करता है ए, ये करता है बी, और जब तीनों मिल जाते हैं तो वो लोग उसी काम को 1/2 दिन में कर देंगे, मतलब आधे दिन में ही उसके कर देंगे। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि ये है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये तीनों का काम यहाँ पे है कि वो आधे दिन में कर देंगे। यहाँ पे ए का काम है कि एक दिन में वो कितना करेगा, यहाँ पे बी का काम है, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो हमारा सी आ जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना है और इसमें से ये माइनस कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एलसीएम कितना आएगा, 5 4 20, क्योंकि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 5 आ गया आपका 20 प्लस 5 4 20 माइनस 2 10 20, तो ये दोनों मिला के हो गया 9 - 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/20। तो एक दिन में सी का काम 1/20, तो 20 दिन में वो पूरा काम को कर लेगा, इसलिए आंसर हो गया दोस्तों आपका 20 डे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 30 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए बी और सी हैं, किसी वर्क को वो लोग 24 30 और 40 दिन में करते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी लीव्स 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। वो काम को तो एक साथ स्टार्ट करते हैं करना, लेकिन काम खत्म होने के 4 दिन पहले ही सी वहाँ से चला जाता है। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज इज द वर्क डन, तो अब कितने दिनों में वो काम पूरा होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का इनका एलसीएम निकालना है कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में वो काम कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40। अब ऐसी संख्या को देख के डरना नहीं है। एग्जामिनर जानता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ऐसी संख्या रखना है, लेकिन आपको डरना नहीं है। उसको पता है कि आपके पास समय नहीं है, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। 4 3 जा 12। ठीक है, तो 120 की वैल्यू जो है वो इनसे तो कट जाएगी, लेकिन बस ये ध्यान देना है कि 24 से कटेगी। तो 2 5 जा 10, 4 5 जा 20। ठीक है, तो मतलब ये 5 से कट रही है। ठीक है, तो 24 इंटू 5 इक्वल टू 120, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर दीजिए। 12 5 4 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 120। ठीक है, तो 12 अपॉन 120 को आप जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/10। इसका मतलब ये है कि तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, तो जो एक काम है इसको वो पूरा 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये निकल के आया कि तीनों अगर काम करते रहते तो 10 दिन में कंप्लीट कर ले जाते। ठीक है, लेकिन 4 दिन पहले ही सी वहाँ से चला गया। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो बाकी का 4 दिन का काम है वो ए और बी ने मिलके किया। ठीक है, तो ए और बी का यहाँ कितना वैल्यू आया था? उनका वैल्यू आया था 9/120। ठीक है, इसको हम 3 से काट देते हैं। 3 से 9, 3 4 से 12। ठीक है, तो 4 दिन उन्होंने काम किया है, तो कितना काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया? 3/40 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कहने बोले भाई एक दिन उन्होंने काम किया, तो 4 दिन तक कितना किया? तो 4 से आपने इसको माइनस किया, तो ये कितना वैल्यू आ गया? 3/10। ये वैल्यू आ गया 3/10। मतलब उन्होंने लास्ट के 4 दिन में 3/10 काम किया। तो कितना काम रह गया? 1 में से आप माइनस कर दो, तो ये आएगा आपका 7/10। मीन्स 7/10 काम रह जाता है। अगर ए और बी मिल के लास्ट के 4 दिन अकेले काम करते हैं तो 3/10 काम वहाँ खत्म कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे 7/10 काम रह जाता है। और हमें ये पता है कि ए बी सी आगे वाले दिनों में साथ में मिल के काम किए थे, और वो लोग एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 1/10। ठीक है, तो 7/10 काम करने के लिए कितना दिन होने चाहिए होगा? होने चाहिए होगा 7। तो 7 दिन में लोग 7/10 कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जल्दी से वहाँ पे टिक नहीं कर देना है। ठीक है, कि आप गलती से वहाँ पे 10 टिक कर रहे हैं, बल्कि 7 दिन उनको पहले लगे हैं और 4 दिन उनको बाद में। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 11 दिन। तो 11 दिन में वो काम कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 men and 12 boys finish a piece of work in 4 days। तो 5 men, इसको हम लोगों को ऐसे लिखना है कि 5 men प्लस 12 boys, ठीक है, किसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? इन 4 days। ठीक है, तो वर्क तो वही है, सेम है वर्क। ठीक है, इंटू 4 इक्वल टू 7 men प्लस 6 boys डू इट इन 5 days। ठीक है, तो वर्क वही है यहाँ पे, लेकिन लोग, क्योंकि वहाँ मेन और बॉय चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये दोनों बराबर हैं, भले उसमें कोई ज़्यादा कहीं पे मेन लग रहे हैं, किसी में ज़्यादा बॉयज़ लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है कि वहाँ पे जितना दिन भी वो बताता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, और आपको कोशिश क्या करनी है कि दोनों को आपको बराबर करना है, क्योंकि वर्क वही है, दोनों लोगों ने, जितने लोग भी काम कर रहे थे उन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब दोस्तों 5m आप मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो ये हो गया 20m प्लस 12 4 जो 48 बॉयज़ इज इक्वल टू 7 5 जो 35m प्लस 6 5 जो 30 बॉयज़। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क वही है। ठीक है, तो उसको दोनों ही पार्टी कंप्लीट कर रही हैं समय से, जो भी है उसमें, तो हम लोग इस इक्वेशन को बराबर कर दिए। कहने का मतलब इसको आप डेज से मल्टीप्लाई कर दो,
और इसको आप डेज से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बराबर आ गया। अब हम इसको वहाँ पे देख रहे हैं, आगे उसको हल कर रहे हैं। तो 20m 35m, 20m इक्वल टू के इधर आएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 15 मैन। अब जब बॉयज़ इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 18b, 48 में से 30 माइनस हुआ, बचा 18b। तो यहाँ पे मैन एंड बॉय का रेशियो पूछा जा रहा है, तो मैन और बॉय का रेशियो पूछा जा रहा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, b इसके नीचे आ गया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैन बाई b, तो ये 15 इधर चला जाएगा, 18/15। इसको आप जब हल करोगे 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अ नंबर हैज़ अ 5:1 रेशियो टू द नंबर 10। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन में आपका ऑप्शन दिया होता है तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 के रेशियो में 5:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप साफ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 50/10 लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या रेशियो देगा, 5:1, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया बी। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹25,000 30,000 रेस्पेक्टिवली। After 4 months, C also joined the business with an investment of ₹35,000. What is the share of C in an annual profit of ₹47,000? तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि A और B एक पार्टनरशिप में आते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं। उस बिजनेस में वो लोग 25,000 और 30,000 लगाते हैं, लेकिन 4 महीने बाद सी भी आके उनसे जुड़ जाता है उस बिजनेस में और वो वहाँ पर 35,000 लगाता है। अब दोस्तों उनका जो साल में टोटल उनका जो वहाँ पे प्रॉफिट मिला वो मिला 47,000। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि सी को कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि सी 4 महीने बाद आया है। तो पहली चीज़ ये दोस्तों कि यहाँ पे जो 25,000 और 30,000 ए और बी ने लगाया वो पूरे साल भर लगाया, ठीक है। तो साल का मतलब हो गया, मैं अगर 0 की वैल्यू सब हटा दूँ इंटू 12, ठीक है, और 25 इंटू 12। इसी तरह 30,000 जो है, 30,000 भी आपका 12 महीने तक लगाया बी ने, ठीक। फिर दोस्तों ये रेशियो का साइन आप रख लीजिएगा। फिर दोस्तों 35,000 जो लगाया सी ने वो 4 महीने बाद आया, तो 35,000 जो लगे वो केवल 8 महीने तक लगे, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 12 5 60, 0 6 ऊपर गया, 12 2 24, 30, ये हो गया आपका 300, 12 3 36, ये हो गया 360, 8 5 40, 0 4 ऊपर गया, 3 24, 8 5 40, 24 28, ठीक है। अब इनका 0 आप यहाँ पे काट सकते हैं सबका, ठीक। और इसको आप 2 से वो करिए, इनको और घटाइए, 2 15 30, 2 18 36 और 2 14 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे C का प्रॉफिट पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे C की वैल्यू लेंगे 14 अपॉन, और इनका आपको टोटल करना है 8 9 13 17 47। यहाँ पे दोस्तों 14/47, ठीक है। और टोटल जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 47,000, ठीक। तो यहाँ पे 47 आप काट दो तो टोटल जो सी का प्रॉफिट हुआ वो हुआ 14,000। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि ए का प्रॉफिट कितना है तो हम लोग 15/47 कर देते, बी का प्रॉफिट कितना है तो 18/47 कर देते। अब क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 1%, फाइंड हाउ मच % डज इट्स एरिया इंक्रीज। तो दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो ये वैल्यू आप अपने मन पे रखिएगा, इसको आप टिक मार दीजिएगा। इसको निकालने का भी मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि कई बार वो लोग वहाँ पे 4% पूछ लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, तो आप इस पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। एरिया का इस जो सर्किल है उसका जो एरिया होता है वो होता है πr², ठीक है। ये कह रहा है कि सर्किल का जो रेडियस है मीन्स ये, इसको इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है 1% से,
ठीक है, 1% से। तो 1% मीन्स 100 होता है, तो 1/100 स्क्वायर इतने से इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है इन्होंने रेडियस जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। पूछ रहा है कि अब एरिया क्या हो जाएगा। जब हमने रेडियस को 1% से इंक्रीज़ कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, और वो पूछ रहा है, ये लोग परसेंटेज में ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 1/100 जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0000 और 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया वो कितना होगा, वो है पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। अब जो कि आर यहाँ पे हमारा अब दूसरा हो गया है। आर कितना हो गया है, 1 था पहले। कोई भी चीज़ पहले 1 रहती है। यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, और 0.01 है। तो आप ध्यान दो कि 0.01 अगर हम लोग जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। जब हम उसको सही बटा में बनाएंगे तो 1/100 लिखते हैं 0.01 को, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको भी 100 लिखते हैं। तो यही वैल्यू तो है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाई है। तो इसलिए कितना इंक्रीज़ हो रहा है एरिया में, 0.01%। अगर आपसे परसेंट ना पूछता, के लिए पूछता कितना इंक्रीज़ हुआ एरिया में, तो ये वैल्यू होती 0.0001। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है इसलिए 1/100 हो गया और ऊपर के जीरो चले गए नीचे। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं लिए हो प्लीज़ अवेल कर लीजिए। वो सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक वगैरह की, क्योंकि ऑर्गेनिक वगैरह यही सब आपका जो कुगनोसी वगैरह है यही सब ज़्यादा आता है और एप्टीट्यूड भी आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेल की जा रही हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे अवेल किए जाएंगे बच्चों को। तो पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ दे दी जाएगी जिन बच्चों ने भी स्टडी मटेरियल से स्टडी कर रहे हैं। और अगर किसी के पास दोस्तों वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी है फाइनेंशियली रिलेटेड, तो भी वो लोग हम लोगों से बात कर सकते हैं। वो नंबर भी मैंने आपको बता दिया है 9953703693। उस पर आप हमें टेस्ट करेंगे, बल्कि कॉल नहीं करेंगे। उस पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपका इश्यू समझा जाएगा और फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ये सारे क्वेश्चन आप टेलीग्राम में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम है दोस्तों हमारा डूअर एकेडमी। ठीक है, तो आप वहाँ पे सर्च करोगे t.me/डूअर एकेडमी, तो वहाँ पे आ जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।